दबंग दिल्ली ने जीता पीकेएल 12 का फाइनल, हराया पुनेरी पल्टन को 31-28 और जीता अपना दूसरा पीकेएल का टाइटल। कमिजरेशंस टू पुनेरी पल्टन, उनकी 4 सीजन में तीसरा पीकेएल फाइनल था, लेकिन टफ लॉस, क्लोज हार। लेकिन दिल्ली फैंस, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। एंड विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनल, बहुत एंटिसिपेशन, बहुत हाइप थी, एंड टू बेस्ट टीम्स का एनकाउंटर था। एंड जैसे हम सब ने होप एंड एक्सपेक्ट किया, वैसे ही हमको एक कमाल का मैच प्ले आउट करते हुए दिखा। पहली 10 मिनट की फेस की जब बात करें तो असलम इनामदार ने प्रोसीडिंग्स ओपन की, बोनस पॉइंट उठाया पहले रेड ऑफ द गेम में। आशु मलिक ने भी पहले अपनी पहली रेड में पॉइंट निकाला, डिस्पाइट हिम गेटिंग आउट, बट गौरव खत्री बिकॉज ऑफ नेक होल्डिंग उनको पॉइंट नहीं मिला। लेकिन नीरज नरवाल जब इंट्रोड्यूस हुए गेम में, तभी मोमेंट ऑफ डिफरेंस दिखा। एंड उन्होंने स्टार्टिंग से ही एक बहुत शानदार शुरुआत की, एंड एकदम फ्रंट फुट पे स्टार्ट किया उन्होंने। विशाल भारद्वाज का पॉइंट निकाला अपनी पहली रेड में। फिर पंकज मोहिते बी पुनेरी पल्टन के लिए गेम में आए, उन्होंने संदीप देशवाल को निकाला गेम की डू और डाई, पहली डू और डाई रेड में। पर नीरज नरवाल, जिनका फॉर्म बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस में थे, उनके 7 पॉइंट क्वालिफायर 1 में भी निकले थे पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट। उन्होंने अपना वही रेड हॉट फॉर्म एंड कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने रेड फाइनल की पहली 2 पॉइंट निकाली, दो बड़े रेडिंग स्कैल्प्स निकाले, आदित्य शिंदे और असलम इनामदार को अपनी रेड में। एंड कोइंसिडेंटली इट वाज ओनली फेयर, इट वाज ओनली राइट कि नीरज अग्रवाल गेम का पहला टैकल पॉइंट भी निकाले, कर्टसी वंडरफुल डबल टाई होल्ड पंकज मोहिते पे। तो ही कुड डू नो रॉन्ग। लेकिन जैसी ही नीरज नरवाल पॉइंट निकालते गए, जल्दी हमको पुणे 3 मैन डिफेंस में दिखी। एंड तब पुणे का भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ पहले 10 मिनट में। गौरव खत्री और अभिनेश नटराजन ने सबसे पहले एक कमाल का चेन टैकल किया आशु मलिक पे, एंड 2 पॉइंट निकाले सुपर टैकल पोजीशन में। उसके बाद सचिन तंवर अनफॉर्चुनेटली आउट हुए। वो उनका एक फेल्ड बोनस पॉइंट एफर्ट था डुओ डाई रेड में। लेकिन उसके बाद तब वापस पुणे 3 मैन डिफेंस में थी, तो एक और कमाल का सोलो टैकल गौरव खत्री ने किया नीरज नरवाल पे डुओ डाई रेड में। एंड उस सेकंड super tackle Puneri Paltan on the night. And end of the first 10 minutes, सिर्फ 2 पॉइंट की लीड थी दिल्ली के पास बिकॉज ऑफ द टू सुपर टैकल्स, 8-6। तब हम सेकंड 10 की बात करें, 10 मिनट फेज की बात करें, तो सौरभ नंदल ने शुरुआत, शानदार शुरुआत की। कैप्टन असलम इनामदार को एक कमाल का एंकल होल्ड किया, एंड वापस पुनेरी पल्टन को डाउन टू 2 मैन किया। एंड फिर अगेन पुनेरी पल्टन की रेजिस्टेंस काफ़ी इम्प्रेसिव थी। उनका तीसरा सुपर टैकल ऑफ द नाइट फिर हमको देखने को मिला, जहाँ पर अभिनेश नटराजन ने नीरज नरवाल का एक कमाल का टैकल किया। फिर से वापस सौरभ नंदल एक्शन में देखिए, उन्होंने एक और एंकल होल्ड किया, इस टाइम आदित्य शिंदे पे। एंड फॉर द फोर्थ टाइम वास्किंग, अजिंक्य पवार ने कोई गलती नहीं की, एंड एक कमाल का क्लीन अप एक्ट किया, दोनों गौरव खत्री एंड अभिनेश नटराजन को आउट किया। एंड गेम का पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया पुनेरी पल्टन पे, एंड दिल्ली को 6 पॉइंट की लीड दी, 14-8। ऑल आउट के बाद भी दिल्ली बहुत कॉन्फिडेंस में अप थी, एंड उसी के बदौलत नीरज नरवाल, द मेन मैन ऑन द नाइट, का एक लाजवाब सुपर रेड हमको देखने को मिला, जहाँ उन्होंने 3 डिफेंडर्स आउट किए। एंड दिल्ली को 8 पॉइंट की लीड दी उस समय पे, 17-9। फिर पुणे ने थोड़ा सा वापस एक छोटा कमबैक स्किप किया। पहले आशु मलिक को आउट किया गौरव खत्री ने, एंड देन पर लेकिन उसके बावजूद अगेन अजिंक्य पवार का भी एक डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन था इस गेम। एंड दोनों नीरज एंड अजिंक्य
टैंडम में बहुत अच्छी रेडिंग कर रहे थे। आशु मलिक ऑब्वियसली इवन दो डिस्पाइट बीइंग ऑन द मैट, हम सब जानते हैं फुल्ली फिट नहीं थे, एंड वही नज़र आया, वो अपने लय में नहीं दिखे। लेकिन उनके एब्सेंस में नीरज नरवाल एंड अजिंक्य पवार की जो परफॉर्मेंसेज आई, नॉट जस्ट आज ऑन द बिग नाइट, लेकिन पूरे सीजन क्वालिफायर वन भी आप उठा कर देख लो, आई थिंक वही बहुत डिसाइसिव था दिल्ली के लिए टू गो ऑल द वे। एंड वही हमको देखने को मिला। इस बार अजिंक्य पवार ने गुरदीप को आउट किया एंड मेंटेन की दिल्ली की 6 पॉइंट की लीड। फिर आदित्य शिंदे वापस आए, ऑफ कोर्स पुनेरी पल्टन के मेन मैन। उनका पहला सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन गेम में उन्होंने 2 पॉइंट रेड निकाली, जहां पर उन्होंने नीरज नरवाल और संदीप देशवाल को आउट किया एंड डेफिसिट को कट डाउन किया जस्ट टू 4 पॉइंट्स, 18-14। पर लेकिन जस्ट अगेन एट द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम अजिंक्य पवार ने अपनी क्वालिटी फिर से दिखाई एंड एक और बढ़िया 2 पॉइंट लीड निकाली, जिसमें उन्होंने आदित्य शिंदे और विशाल भारद्वाज को आउट किया, विच मेंट कि हाफ टाइम पे दिल्ली uh, दबंग दिल्ली थी 20 एंड पुनेरी पल्टन थी 14, एंड दिल्ली की एक अच्छी सिग्निफिकेंट 6 पॉइंट की लीड की लीड थी। हाफ टाइम में तक आई थिंक अगेन नीरज नरवाल एंड आशु एंड अजिंक्य पवार के कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत डिसाइसिव थे। हाफ टाइम तक नीरज नरवाल के 7 रेड पॉइंट एंड एक टैकल पॉइंट था, एंड अजिंक्य पवार के 6 रेड पॉइंट थे, एंड दोनों ने मिलकर एक लाजवाब काम किया एंड मेड श्योर कि आशु की जो प्रेजेंस, लैक ऑफ प्रेजेंस मिस नहीं की दिल्ली ने, एंड दोनों ने एक शानदार जॉब किया, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि अगेन अप अगेंस्ट पुनेरी पल्टन जो लीग का बेस्ट डिफेंस है। तो उनके अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस डालना इन अ फाइनल इन अ बिग प्रेशर गेम, आई थिंक बहुत उम्दा काम किया दोनों ने। लाजवाब रेडिंग की, टैंडम में सपोर्ट किया एक दूसरे को, एंड दोनों को बहुत श्रेय बहुत क्रेडिट जाता है जैसे उन्होंने रेडिंग की, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। दिल्ली लेकिन पहले हाफ में काफ़ी रिलायंट थी ऑब्वियसली अजिंक्य पवार एंड नीरज नरवाल पे। डिफेंस में सिर्फ 3 ही टैकल पॉइंट निकले उनके, जिनमें से 2 सौरभ नंदल के थे। पुनेरी पल्टन के लिए कहानी ऑपोजिट थी। डिफेंस अच्छा कर रही थी, डिफेंस के 3 सुपर टैकल निकले पहले हाफ में, एंड 7 टैकल पॉइंट्स पे थे पुनेरी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। लेकिन उनके रेडर्स डिडंट क्वाइट गेट गोइंग फर्स्ट हाफ में। आदित्य शिंदे और पंकज मोहिते के सिर्फ 3 रेड पॉइंट ईच थे। मूविंग ऑन टू द थर्ड 10 मिनट फेज, पहले आशु मलिक आए एंड वो अनफॉर्चुनेटली वापस मैच के बाहर गए एक डू और डाई रेड पे। uh, फिर दिल्ली ने वापस एक पॉइंट निकाला, पंकज मोहिते को आउट किया डू और डाई रेड में। सुरजीत ने फिर एक और एक अमेजिंग डैश मारा असलम इनामदार पे, विच मैन की दिल्ली ने वापस अपनी 7 पॉइंट लीड रीगेन की 22-15। फिर एक बड़ा मोमेंट आया गेम में जहां पर पुणे ने फाइनली अजिंक्य पवार को मैच के बाहर भेजा पहली बार नाइट पे, एंड वापस डेफिसिट को कट डाउन किया डाउन टू 6। उसके बाद आदित्य शिंदे भी स्लोली बट श्योरली गेम में ग्रो कर रहे थे, एंड उन्होंने फजल सुल्तान अतरचली को निकाला एक डू और डाई रेड में, एंड डेफिसिट वाज डाउन टू जस्ट 5 पॉइंट्स, 22-17। फिर गुरदीप जो अच्छे लगे गेम में, उन्होंने नीरज को एक शानदार डबल थाई होल्ड निकाला दिल्ली के डू और डाई रेड में, एंड वापस डेफिसिट वाज डाउन टू 4 पॉइंट्स, एंड दिल्ली पहली बार ऑन द नाइट वो डाउन टू 3 मैन। बट आई थिंक उसके बाद दिल्ली ने, आई थिंक द वे दिल्ली ने जो तीसरा फेज था 10 मिनट का, जैसे उन्होंने मैनेज किया, आई थिंक अल्टीमेटली वही 10 मिनट ने दिल्ली को ये टाइटल जिताया एंड ये फाइनल जिताया, क्योंकि बहुत क्लेवरली बहुत स्मार्टली दिल्ली ने खेला, एंड दिल्ली ने काफ़ी स्लो खेला बट दे मेड श्योर कि वो पेस एंड द टेम्पो ऑफ द गेम कंट्रोल करे। उन्होंने पुणे को अपने पेस पे खिलाया, अपने टेम्पो पे खिलाया, एंड इस अब एंड रेडिंग की जब बात करें तो उन्होंने डू और डाई पे ही खेला थर्ड पैसेज में, एंड डिफेंस में जब उनको पॉइंट निकालने थे डू और डाई में, पुणे के डू और डाई रेड में, तब उन्होंने वो भी निकाले।
तो बहुत क्लेवरली, बहुत टैक्टिकली एक अच्छी स्मार्ट परफॉर्मेंस थर्ड 10 मिनट फेज में। एंड उसी का फल उनको लास्ट के लास्ट जस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड 10 मिनट फेज में मिला, जब आदित्य शिंदे आउट ऑफ लॉबी गए एक सुपर टैकल सिचुएशन में, एंड वापस दिल्ली को फिर अपनी 6 पॉइंट की लीड मिली। एंड एंड ऑफ थर्ड 10 मिनट फेज स्कोर था 24-18 दिल्ली के लक्ष्य में। लेकिन अल्टीमेटली उस 10 मिनट फेज में दोनों टीम ने सिर्फ 4 पॉइंट ईच निकाले। एंड वहीं पर जहां हम दिल्ली को बहुत श्रेय दे सकते, जो उन्होंने टैक्टिकली खेला, वहाँ पर मुझे लगा पुनेरी पल्टन मिस्ड ट्रिक। थोड़ा और एग्रेसिव ज़रूर हो सकती थी गेम, दे कुड हैव एंड दे शुड हैव टेकन टू दिल्ली, लेकिन वो उस ट्रैप में फंस गए। एंड उस 10 मिनट में सिर्फ 8 पॉइंट ही निकले मैच में। एंड पुणे ना वो आगे निकल पाए दिल्ली के, ना वो पीछे जा पाए, लेकिन वो लीड दिल्ली मेंटेन कर पाए सक्सेसफुली। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। And heading into the last passage, the fourth 10 minute phase, um, तब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी भरा, एज एक्सपेक्टेड पुनेरी पल्टन को had to give it their all, and सब कुछ दे हैड टू लीव ऑन द मैट। एंड वहीं पर पंकज मोहिते ने पहले स्टार्ट किया, संदीप देशवाल को आउट किया 4 मैन के दिल्ली डिफेंस में। वापस दिल्ली की लीड वाज डाउन टू 5। उसके बाद आशु मलिक, जिनकी नाइट नहीं थी, लेकिन उनका तब भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक अच्छा बोनस पॉइंट उन्होंने निकाला दिल्ली के डू और डाई रेड में, which meant कि दिल्ली की लीड again was back up to 6। फिर एक की मोमेंट आया गेम पे, जो you could also say was very decisive and crucial, कि जब अनुराग एज a substitute ने सुपर टैकल मारा पंकज मोहिते पे, एंड उसके बदौलत दिल्ली की लीड 8 पॉइंट की हो गई थी 27-19 विद अराउंड 7-8 मिनट्स टू गो। एंड वहाँ पर लग रहा था कि दिल्ली ये गेम सी आउट कर लेगी, बट अगेन नॉट बिफोर पुणे पुश। एंड वही हमको फिर लास्ट के 7-8 मिनट्स में देखने को मिला। अजिंक्य पवार फिर आउट हुए एक दिल्ली की डू और डाई रेड में, वापस डेफिसिट वाज डाउन टू 7। एंड देन स्कोर था 27-20 दिल्ली के फेवर में विद द फाइनल 5 मिनट्स टू गो। एंड तब परहैप्स टू लिटिल टू लेट, लेकिन उस लास्ट 5 मिनट्स में अजिंक्य पवार ने रियली स्टेप अप किया। एंड आदित्य शिंदे ने रियली स्टेप अप किया। पहले उन्होंने सौरभ नंदल पहले उन्होंने अनुराग को भेजा ऑफ द मैट इन अ 3 मैन दिल्ली डिफेंस, वापस डेफिसिट डाउन टू 6। फिर शिंदे ने सौरभ नंदल को आउट किया एंड दिल्ली को डाउन टू 1 पे भेजा ऑन द मैट एंड डेफिसिट डाउन टू 5। एंड फाइनली आदित्य शिंदे कर्टसी पुणे ने दिल्ली को ऑल आउट किया, स्कोर किया 28-25 दिल्ली के फेवर में विद 2.5 मिनट्स टू गो। तब भी टाइम था, लेकिन जैसे दिल्ली ने मैनेज कर पाए, गेम कंट्रोल किया स्पेशली सेकेंड हाफ में, आ, उसी के वजह से वो उनके पास वो 3 पॉइंट लीड इंटैक्ट रह पाए। तो वहाँ पर अगेन टैक्टिकली दिल्ली गॉट इट स्पॉट ऑन। बट डिस्पाइट एवरीथिंग टाइम था पुनेरी पल्टन के पास कम बैक करने का। 3 पॉइंट कुछ नहीं है पीकेएल में, 2.5 मिनट अभी भी बचे थे क्लॉक पे। एंड तब हमको रियल मज़ा आया, एंटरटेनमेंट देखने को मिला। आदित्य शिंदे यू नो फुल फॉर्म, फुल कॉन्फिडेंस अप था। उन्होंने ऑल आउट के बाद सौरभ नंदल को एक लाजवाब हैंड टच किया, डेफिसिट वाज डाउन टू 2 पॉइंट्स 28-26। फिर आई थिंक मेरे लिए मैच वन ऑफ द मैच विनिंग मोमेंट्स अनडाउटेडली नीरज नरवाल ने निकाला, जब उन्होंने एक बोनस पॉइंट निकाला राइट अंडरनीथ गौरव खत्री एंड आदित्य शिंदे। एंड वहाँ पर एक अगेन एक डेफिनेटली ट्रिक मिस हुई। मैं भी चिल्ला रहा था टीवी पे, बिकॉज आई थिंक वहाँ पर डेफिनेटली आइदर ऑफ आदित्य शिंदे या गौरव खत्री, उनमें से एक को बाउंस करना ही था। यू कांट रन द रिस्क ऑफ गेटिंग अ बोनस पॉइंट वहाँ पर। ऑलरेडी गेम का ऑलरेडी पुणे 2 पॉइंट बिहाइंड थी, एंड हेडिंग इनटू द लास्ट 90 सेकेंड्स वहाँ पर एक और पॉइंट अगर दिल्ली को मिल जाता, जो मिला उनको अल्टीमेटली जो बोनस पॉइंट, वो बहुत डिसाइसिव था। एंड
वहाँ पे अगेन फुल क्रेडिट टू नीरज नरवाल, जो कंपोजर उन्होंने दिखाई, जो एग्जीक्यूशन था। लेकिन आई थिंक पुणे शुड डेफिनेटली हैव टैकल्ड, एंड इवन अगर वो पॉइंट गवाते दैट वुड हैव बीन बेटर देन अलाउइंग नीरज नरवाल टू गेट अ बोनस। लेकिन उस बोनस लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसी रेट के बाद आदित्य शिंदे ने एक अनबिलीवेबल जंप मारी एंड 2 पॉइंट निकाले। क्योंकि दिल्ली एक हाई लाइन ऑफ डिफेंस खेल रही थी, एकदम बोनस की कोई क्षमता नहीं दे रही थी आदित्य को। एंड आदित्य ने लाजवाब स्किल दिखाए, जंप किया एंड 2 पॉइंट निकाले, विच मेंट की स्कोर was down to 29-28 दिल्ली के फेवर में with 1 minute to go। एंड तभी दिल्ली का क्राउनिंग मोमेंट था, फजल सुल्तान अतचली का वन एंड ओनली टैकल पॉइंट इन द फाइनल। तब उन्होंने आदित्य शिंदे को आउट किया इन अ 4 मैन डिफेंस। ऑफ कोर्स दिल्ली ने ललचाया आदित्य को, डीप आने दिया, एंड आदित्य अनफॉर्चुनेटली फेल इनटू द ट्रैप। एंड उनको ऑब्वियसली जाना ही था पॉइंट के लिए, लेकिन वहाँ पर मैं जब गए भी वेट करने, मैं सोचा था कि क्या पुणे अपने डिफेंस पे खेल सकती थी वहाँ पर, कुल एक ही पॉइंट का गेम था। एंड ये भी नहीं था कि it was, कि आदित्य की रेड फाइनल रेड ही होनी थी। आदित्य वापस लेजिटिमाइज कर कर वापस जा सकते थे, एंड अपने डिफेंस पे भी खेल सकते थे कि वो बॉक लाइन पे आउट कर ले। लेकिन ऑफ कोर्स वो अग्रेसिव ऑप्शन के लिए गए, जो हमेशा मुश्किल होने वाला था अगेंस्ट अ 4 मैन दिल्ली डिफेंस, एंड वहीं पर दिल्ली ने पाउंस किया एंड फजल सुल्तान अतरचली ने आदित्य शिंदे को आउट किया, एंड 2 पॉइंट की लीड वापस दी दिल्ली को 30-28 with 23 seconds to go। एंड फिर ऑफ कोर्स आशु मलिक मेड नो मिस्टेक, वो पास भी नहीं गए पुनेरी पल्टन के उनकी लास्ट रेड में, एंड क्लॉक को रन डाउन होने दिया, एंड फुल टाइम वाज ended in 31-28 दबंग दिल्ली के फेवर में। ये है दिल्ली का सेकंड पीकेएल टाइटल आफ्टर सीजन 8। जोगिंदर नरवाल बने सिर्फ दूसरे कोच एंड प्लेयर टू बोथ लिफ्ट पीकेएल टाइटल। ऑफ कोर्स जोगी भाई ने दोनों दबंग दिल्ली के लिए किया है, एज अ कैप्टन इन सीजन 8 एंड नाउ एज अ हेड कोच सीजन 12 में। uh, नीरज नरवाल एंड आशु मलिक को भी खूब सारी बधाई, दोनों का सेकंड पीकेएल टाइटल दोनों ने दिल्ली के लिए जीता। फजल सुल्तान अतरचली की जितना बात करें उतनी कम है, लाजवाब सीजन उनका गया, 52 टैकल पॉइंट्स 19 मैचेस में, एंड उनका तीसरा पीकेएल टाइटल, तो उनको भी खूब सारी बधाई। एंड मोस्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे ज़्यादा दिल खुश हुआ सुरजीत सिंह के लिए, दिग्गज डिफेंडर, फोर मोर देन 475 टैकल पॉइंट्स पीकेएल करियर में। आज भी फाइनल में उनका पहला फाइनल अपीयरेंस था, आज भी उनके 2 टैकल पॉइंट, एंड आफ्टर 10 लॉन्ग सीजन सुरजीत का सपना फाइनली पूरा हुआ, एंड वो अपने पहले पीकेएल टाइटल जीते। मूविंग ऑन, reflecting on both these amazing teams, पहले मैं पुनेरी पल्टन की बात करूँगा। एक शानदार सीजन, ऑफ कोर्स हार्ड लक एंड कमिजरेशन सारे पुणे फैंस को। तीसरा फाइनल 4 सीजन में इज़ नो स्मॉल थिंग, इट्स नो जोक, एंड आई थिंक अनडाउटेडली पुनेरी पल्टन हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम पिछले 4 सालों से, 4 सीजन्स आप देख लीजिए, इट डजंट लाई, तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट कि एक और फाइनल वो हारे इस, एंड आई थिंक ये वाला उनको हर्ट करेगा, एंड डेफिनेटली एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगेगा। आई थिंक स्पेशली जब हम सिर्फ इस फाइनल की बात करें, आई थिंक जो जैसे मैंने बोला, जो थर्ड 10 मिनट फेज था वहाँ पर पुणे ने दिल्ली को अलाउ किया रियली कंट्रोल एंड डिक्टेट द पेस एंड टेम्पो ऑफ द गेम। एंड वहाँ पर जितनी क्लेवर, जितनी टैक्टिकली एस्ट्यूट दिल्ली थी, उतना ही पुणे ने चूक की, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया दिल्ली को डू और डाई खेलते हुए, एंड बस गेम को स्लो डाउन करने में, एंड वही दिल्ली चाहता था heading into the final 10 minutes, एंड वही मिला। एंड वहाँ पर भी ये 3 पॉइंट का फासला आई थिंक could have been very different अगर पुणे वहाँ पर had they gone for the kill, had they been more aggressive and really, try to get back into the contest, because I felt कि ultimately थोड़ा it was little too late, despite Aditya Shinde की कमाल की effort,
आई थिंक थोड़ी सी वहाँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली पुणे could have gone hard at the game पहले. uh, लेकिन पहले आदित्य शिंदे, तब हम पुनई पलटन की बात करें, आदित्य शिंदे अनबिलीवेबल अगेन. उनको उनकी सुपर 10 ऑफ कोर्स, पर अनफॉर्चुनेटली उनका फर्स्ट एक लाजवाब सीजन भी रहा. 159 रेट पॉइंट्स 18 मैचेस में. अगेन एज अ पिछले 2 साल, 2 सीजन वो सुपर सब थे, एंड सुपर सब से स्ट्राइक लीड रेडर पुनेरी पलटन जैसी फ्रेंचाइज के लिए, जहाँ इतने दिग्गज रेडर्स हो, अगेन कोई छोटी बात नहीं. तो पूरी बधाई एंड फुल कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य शिंदे को एक लाजवाब सीजन के लिए. अनफॉर्चुनेटली ऑन द नाइट उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया. पंकज मोहिते के 4 रेट पॉइंट, थोड़े से और आप होप एंड एक्सपेक्ट करते हो उनसे भी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको असलम इनामदार की भी बात करनी पड़ेगी. हम सब जानते हैं असलम जितने कमाल एंड लाजवाब कैप्टन है, नो डाउट वो वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स हैं ऑन एंड ऑफ द मैच. जैसे वो मोटिवेट करते हैं एंड गाइड करते टीम को, वो सब एक तरफ. लेकिन उनका सीजन एज अ होल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एंड अंडरवेलमिंग रहा है. अंडर 60 पॉइंट्स उनके, एंड आज भी बिग नाइट बिग ओकेजन आप अपने कैप्टन पे देखते हो. लेकिन उनकी सिर्फ 1 पॉइंट पूरे मैच में, जो पहली रेड थी. उसके बाद सौरभ नंदल का नंबर, सौरभ नंदल के पास असलम का नंबर था, एंड असलम रेड पे भी नहीं आए. बहुत कम रेड मारी उन्होंने सेकंड हाफ में. तो वो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा. आई थिंक एज अ कैप्टन, इवन इफ उनका थोड़ा अंडरवेलमिंग सीजन गया हो, आप फाइनल में एक्सपेक्ट करोगे, होप करोगे कि बड़ा खिलाड़ी टर्न अप करे. लेकिन उन्होंने बहुत निराश किया. आई थिंक आज स्पेशली एक ही पॉइंट निकाला, एंड वहाँ पर आई थिंक पुणे ने भी मिस की ट्रिक. आई नो मोर ऑफन देन नॉट असलम इनामदार मैच पे ही रहते हैं, लेकिन आई थिंक आज स्पेशली अजय ठाकुर को उनको सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए था. एंड किसी को भी, आइदर ऑफ सचिन या मोहित गोहर, किसी को भी आप मौका देते, क्योंकि असलम ने कुछ ऐड नहीं किया डिफेंसिवली या ऑफेंसिवली. एंड रियली, he did not look at his very best. तो वो, आई थिंक पुणे विल हैव टू हैव अ हार्ड लुक एट असलम्स रोल, बिकॉज एज अ कैप्टन वो वन ऑफ द बेस्ट है पीकेएल में, लेकिन एज अ प्लेयर आपको और कंट्रीब्यूशन चाहिए. टाइटल विनिंग टीम्स की जब बात करें, आपके कैप्टन अंडर 60 पॉइंट्स नहीं ले सकते. दैट्स इन अ वे आप बोल भी सकते हो कि असलम यहाँ तक भी फाइनल तक कैरी किए थे बाय आदित्य शिंदे, बाय पंकज मोहिते, बाय गौरव खत्री. लेकिन अगर वो फाइनल में भी टर्न अप नहीं कर सकते, तो थोड़े बहुत कंसर्न्स है वहाँ पर. तो जो पुणे पोटेंशियली एड्रेस कर सकता है नेक्स्ट सीजन. डिफेंसिवली आई थॉट अगेन, जैसे आप भी देख सकते हैं, पुणे वर द बेटर टीम ऑन द नाइट. गुरदीप, अविनेश नटराजन, गौरव खत्री, तीनों ने अच्छा खेला. uh, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ऑन द नाइट रेडिंग में ही थोड़ी बहुत चूक हुई. आदित्य शिंदे को इनफ सपोर्ट नहीं मिल पाया बाकी पुणे रेडर्स से, एंड वहीं पर आई थिंक गेम फिसल गया पुणे के हाथों से. लेकिन अगेन एक और शानदार सीजन पुणे के लिए. आई थिंक उन्होंने रियली एक हॉल मार्क, एक बेंच मार्क बन चुके हैं पीकेएल में कंसिस्टेंसी की. एंड जो कोर अगेन उन्होंने मेंटेन किया, एंड जैसे परफॉर्मेंस दिए कंसिस्टेंटली, इस सीज़न भी अगेन टेबल टॉप हुए. वो बहुत लाजवाब है, एंड उनको भी फुल क्रेडिट जाता है. फाइनल आप हारो जीतो, दोनों टीम्स का अनबिलीवेबल सीजन था. एंड पुणे स्पेशली जितनी कंसिस्टेंट कबड्डी खेली है उन्होंने पिछले 4 सीजन की, कोई और टीम ने नहीं खेली. तो उनको फुल क्रेडिट एंड हार्ड लक. But unfortunately, I think for them, they were second best on the night, and the better team did win. दबंग दिल्ली की जब हम बात करें, उनकी सक्सेस स्टोरी आई थिंक इज़ वन टू सेवर. बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने इस टीम को ज़्यादा चांसेस नहीं दिए पोस्ट ऑक्शन. काफ़ी लोगों ने डाउट किया कि ये डिफेंस जो जोगिंदर नरवाल ने खरीदा, वो परहैप्स काफ़ी ओल्ड है, या फिर काफ़ी डिफेंडर है जो पास्ट है बेस्ट है. जब आप सौरभ नंदल को देखिए, फादल को देखिए,
सुरजीत को देखिए, काफ़ी लोगों ने ये भी डाउट किया कि वंस अगेन आशु मलिक को इनफ सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, सेकंड और थर्ड रेडर इज़ नॉट गुड इनफ। लेकिन आई थिंक काफ़ी पोएटिक था कि कैसे सब प्ले आउट हुआ, एंड आई थिंक वही दिल्ली की स्ट्रेंथ हुई। आई थिंक बेस्ट वे पे फजल सुल्तान अख्तरचली ने सम अप किया जस्ट आफ्टर द विन। उन्होंने बोला कि डजेंट मैटर कि कौन से रेडर के मोस्ट पॉइंट्स है, कौन से डिफेंडर के मोस्ट टैकल पॉइंट्स है। द ओनली थिंग दैट मैटर इज कौन सी टीम चैम्पियन बनी, एंड अल्टीमेटली दिल्ली ने ही टाइटल जिताया। एंड आई थिंक जैसे उन्होंने इन्फर किया, एक टोटल टीम एफर्ट था दिल्ली के लिए इस टाइटल में, एंड इट वाज वेरी आपकी इवन ऑन अ फाइनल ओकेजन, बिग नाइट पे भी सबके कॉन्ट्रीब्यूशन थे अक्रॉस द बोर्ड, जैसे आप देख सकते हैं। पुनेरी पल्टन के लिए अनफॉर्चुनेटली लेस हो, बट दिल्ली के लिए सब ने पॉइंट निकाले, एंड सबके कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत डिसाइसिव थे, फ्रॉम नीरज नरवाल डाउन टू फजल अख्तरचली, जिनका एक टैकल पॉइंट सबसे बड़ा टैकल पॉइंट था पूरे सीजन का। तो आई थिंक वही रियल साइंस होते चैंपियन टीम के, एंड स्पेशली कबड्डी में, एंड कोई भी आप स्पोर्ट देख लीजिए, जब भी सारी टीम कंट्रीब्यूट कर रही हुई, सारे खिलाड़ी पॉइंट निकाल रहे हुए, वही साइन है एक स्ट्रॉन्ग टीम का, एक टॉप टीम का। एंड हमको वही देखने को मिला दबंग दिल्ली के लिए। अगेन आई थिंक नॉट जस्ट आज शाम को, पर आई थिंक जैसे दिल्ली ने आशु की एब्सेंस हैंडल की, आशु ने ला एंड ऑफ बिजनेस लेग मिस किया ग्रुप स्टेजेस का, पर उसके बावजूद जैसे दिल्ली ने how they found ways to keep going, how they found ways to keep winning games, and जैसे उनको contribution मिले नीरज नरवाल, अजिंक्य पवार और अक्षित से, आई थिंक वो भी काफ़ी डिसाइसिव थे। एंड उसने भी मुझे बताया कि जो स्पिरिट है, जो यूनिटी है इस टीम की, क्योंकि अपने बेस्ट खिलाड़ी, अपने कप्तान, मेन रेडर के आउट होना, 6-7 गेम उनके बिना खेलना काफ़ी सिग्निफिकेंट है पीकेएल में। एंड उसके बावजूद दिल्ली मैच जीतते गए, मैच निकालती गए, रेडर्स पॉइंट्स उठाते गए, एंड वही बताते जो टीम एफर्ट दिल्ली का था, जैसे सब प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया। आप जब इस टीम की बात करें इंडिविजुअली भी, अगेन जोगिंदर नरवाल एंड पूरे दिल्ली मैनेजमेंट को बहुत श्रेय जाता है, बिकॉज दे रियली गॉट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द प्लेयर। आप नीरज नरवाल को देखिए, ठीक है उनका अच्छा सीजन था लास्ट टाइम अराउंड जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, लेकिन इस सीज़न और भी उम्दा खेला उन्होंने, जैसे स्पेशली दोनों प्ले ऑफ मैचेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत डिसाइसिव थे। अजिंक्य पवार का बेस्ट पीकेएल सीजन आफ्टर लॉन्ग टाइम, उनके पिछले 2-3 सीजन थोड़े हल्के थे, लेकिन इस सीजन बैक टू हिज बेस्ट लगे। सौरभ नंदल 19 मैच में 52 टैकल पॉइंट्स, सेम विद फजल अख्तरचली 19 मैचेस 52 टैकल पॉइंट्स, दोनों कॉर्नर्स की लाजवाब जोड़ी जोगिंदर नरवाल ने बनाई, एंड दोनों ने बहुत हाई लेवल पे खेला, रियली बैक टू द बेस्ट, जैसे हमने दोनों डिफेंडर्स को अपने प्राइम में देखा। तो वो भी कोच को, मैनेजमेंट को पूरा श्रेय जाता है टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दीज प्लेयर्स, एंड वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जहाँ पर सारे प्लेयर्स कॉन्फिडेंट फील करे कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगेन जितनी कम हम जितनी बात हम करें जोगिंदर नवाल पे उतनी कम है, बिकॉज उनको फुल श्रेय जाता है जैसे उन्होंने लीड किया है इस दिल्ली आउटफिट को। एंड लास्टली आई थिंक अगेन एक टीम एफर्ट, जैसे सब ने स्टेप अप किया, वही साइन होता है थ्रू चैम्पियन टीम का। एंड आई थिंक सबको बधाई, सारी स्टार्टिंग 7 को बधाई, सबके अच्छे सीजन्स गए, एंड उन्होंने दिखाया, दिल्ली ने रियली दिखाया कि क्यों वो चैम्पियन टीम है। एंड that is it. That is the wrap up of the PKL 12. प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा PKL 12 का फाइनल, कौन से डिसाइसिव मोमेंट्स थे, कौन से प्लेयर्स ने आपको मोस्ट इंस्पायर किया एंड बेस्ट परफॉर्मेंस डाली। एंड मुझे प्लीज़ ऑल्सो कमेंट्स में बताइए कि आप कैसे PKL 12 को सम अप करोगे,
मुझे बहुत मज़ा आया, एक अनबिलीवेबल सीज़न। I think the standard, the quality of PKL just keeps getting better and better, and the product keeps growing. हर साल हर सीज़न और भी ज़्यादा stronger और भी ज़्यादा competitive हो रहा है, टीम्स भी better हो रही है, एंड मार्जिन भी बहुत कम हो रहे, तो अनबिलीवेबल सीज़न। दोनों दबंग दिल्ली एंड पुनेरी पल्टन को कॉन्ग्रेचुलेशन एक लाजवाब सीज़न के लिए, एंड दिल्ली ऑफ कोर्स अपना उनको ह्यूज बधाई अपने दूसरे पीकेएल टाइटल क्लिंच करने के लिए। लेकिन आप सब लोगों को भी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट इस पीकेएल 12 में, एंड मैं भी आप लोगों को जल्द ही मिलूँगा। But please do like, comment, and subscribe for more PKL content and action. And मैं आपसे जल्द ही next मिलता हूँ. Take care of yourself. Love and guidance.